हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी फियर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी है। आपको ये iOS में भी मिलेगी और एंड्रॉयड में भी, दोनों में ही आपको मेरा नाम डालना है, डॉक्टर कशिका जैन, और ऐप आपके सामने आ जाएगा। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं, जिसको करने के बाद आप रिलैक्स रहेंगे और आपका फियर चला जाएगा। मेरी मास्टरपीस बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। बिगेस्ट फियर्स, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई डर नहीं है। ये सिर्फ ना फियरलेस, लिमिटलेस कहने वाली बातें होती हैं। सबको कोई ना कोई फियर उनके मन में होता है। हाँ, किसी को बहुत कम होता है, किसी को ठीक ठाक होता है और किसी को बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, पैनिक होता है, एस्केप लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो फियर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो अंदर से आता है और फिर वो धीरे धीरे आपकी कंडीशनिंग हो जाती है तो बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे कॉमन फियर जो अक्सर लोगों को होते हैं, और मैं आपको साथ ही साथ टिप्स भी दूंगी कि आप फियर्स को कैसे दूर कर कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फियर चेंज का, यानी कि बदलाव का डर। लोग अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। क्यों होता है ये फियर ऑफ चेंज उनको? क्योंकि उनका कंफर्ट जोन होता है। अब ये कंफर्ट जोन कैसे बनता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरा वीडियो देख लें। जब लोगों का कंफर्ट जोन बन जाता है तो उनको अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहिए होता। वो उसी कंफर्ट जोन में खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर उनको वाकई ही महसूस भी हो रहा है कि उनको बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन वो उस कंफर्ट जोन को तोड़ने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर ज़िंदगी में बदलाव आया तो पता नहीं एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मतलब नई शुरुआत करने से, बदलाव से डर लगना स्वाभाविक है। एक और डर होता है लोनलीनेस, अकेलेपन का। हम सब अकेले ना रह जाएं। हमें अपने आसपास लोगों की ज़रूरत होती है। हमारे जो प्रियजन हैं उनकी, हमारे दोस्त हैं और लोग, हम हमेशा लोगों से जब घिरे रहते हैं तो बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब हमारे जीवन के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जब हम लोगों के आसपास रहते हैं, इमोशंस शेयर करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन केमिकल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो लोगों को अकेले रह जाने का डर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस चीज़ को सोच सोच के कई बार ऐसे इमेजिन कर कर डरते रहते हैं। जो लोग एजिंग की तरफ जाते हैं, सो बुढ़ापे में उनको अपने पार्टनर को खोने का, अकेले रह जाने का डर होता है। किसी के बच्चे दूर चले गए हैं तो उसकी वजह से अकेला। और आज डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण अकेलापन भी है। पहले परिवार बड़े होते थे, लेकिन अब परिवार बहुत छोटे होने लग गए हैं। फिर उसमें भी लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, तो लोग अकेले ज़्यादा रहते हैं, और वो डर अब लोगों में बढ़ता जा रहा है। अकेलापन, सूनापन उनको एंग्जाइटी से लेकर डिप्रेशन तक कुछ भी दे सकता है। तो ये भी एक कॉमन फियर है जो आजकल लोगों में बहुत देखा जाता है। ऐसे ही फेल हो जाने का डर। चाहे आपको कहीं पर भी कुछ भी परफॉर्म करना है, आगे कुछ भी करना है, तो उसमें कहीं आप फेल ना हो जाएं, असफलता का डर। चाहे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में फेल हो जाएं, या आपने अगर किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें कहीं फेल ना हो जाए, मतलब कहीं पर भी रिलेशनशिप में कुछ फेलियर ना आ जाए, किसी भी एरिया में फेल हो जाने का डर भी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता है, और वो उस डर की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। कई बार बहुत पैनिक हो जाते हैं। एक आध छोटे मोटे एक्सपीरियंस की वजह से उनके अंदर ये सेट हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। तो ये डर भी उनको सेम तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ऐसे ही रिजेक्शन। हर पर्सन चाहता है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्टेंस हर एक पर्सन की नीड होती ही होती है। लोगों में ये भी बहुत बड़ा डर होता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, मेरी स्किल्स को रिजेक्ट ना कर दिया जाए, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो वो किसी भी तरह से रिजेक्ट होना नहीं चाहते हैं। तो उस फेलियर के या फिर रिजेक्शन के डर की वजह से उन सब के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, और कई बार लोगों की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, और उस परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से उनको रिजेक्शन मिल जाता है, और उन्हें लगता है कि मेरा तो डर ही सही साबित हो गया, मैं तो सही डर रहा था। ऐसे एक और फियर होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। भाई कुछ भी
पूरी तरह से तो सर्टेन है ही नहीं ना, और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है इसीलिए लाइफ की ब्यूटी है, इसीलिए इसका मज़ा है। अब कुछ लोगों को ये अनसर्टेनिटी मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाई देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। वो फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, अभी अगले पल के लिए ही वो बिल्कुल श्योरिटी फील नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं और उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से अंदर अंदर किसी भी स्टेप को लेने में डरते हैं। इसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको ये फियर रहता है कि अगर मैंने कोई भी अभी डिसीजन ले लिया, इतना अनसर्टेन है, कुछ चेंज आ गया तो कैसे होगा। तो ये अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कि कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कोविड के टाइम में ये फियर लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लाइफ ने कितनी अनसर्टेनिटी हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी। वाकई ही उस टाइम ऐसा लग रहा था कुछ भी सर्टेन नहीं है। बट ऐसा हर कंडीशन में और हर बार नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि लाइफ अनसर्टेन है, इसीलिए उसकी ब्यूटी है। तो ये डर भी लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। आगे समझते हैं और कौन कौन से डर हैं। समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा होने का डर। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन अगर आपके अंदर ये बात बैठ जाए कि जो होगा वो बुरा होगा, कुछ बुरा हो सकता है, चाहे वो आपके किसी प्रियजन के साथ हो, आपके जॉब में हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, कहीं पर भी अगर आपके मन में ये आ गया है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा होने का डर भी लोगों को बहुत ज़्यादा सताता है। लोगों के कुछ सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं, उनके मैजिकल थिंकिंग पैटर्न होते हैं। अगर आपने ये मैजिकल थिंकिंग की वीडियो नहीं देखी है तो ये भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो लोगों के अंदर उसी तरह से कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग चलती रहती है कि मतलब कुछ भी परिस्थिति है वो बुरे से बुरी तरीके से ख़त्म होगी। तो ये डर भी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहा है। ये सारे डर जो मैं आपको बता रही हूँ, इन सब के पीछे कोई ना कोई या तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है या फिर किसी का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही गेटिंग हर्ट हो जाने का डर ना, कि लोग बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। और है भी ना कि कोई भी पर्सन अपना नुकसान भूल जाता है लेकिन अपना अपमान नहीं भूलता है। तो लोग हर्ट होने के डर से कई बार रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। अब रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन करने से और ज़्यादा अकेलेपन की वजह से वो हर्ट होते रहते हैं। तो कई बार सेल्फ हर्ट चलता रहता है, कई बार दूसरे से हर्ट होने का डर रहता है। तो लोगों में ये भी बहुत बड़ा डर है। इसकी वजह से आज रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं लोग। कई बार तो क्या होता है कि पहले दूसरा मुझे हर्ट करे, इससे पहले ही उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो उस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या उसको हर्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने आप को सेफ फील करने के लिए कुछ अनहेल्दी वेज की तरफ चले जाते हैं। तो ये डर भी आपको कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही बीइंग जज्ड, कोई मुझे जज करेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ना, लोग मुझे जज करेंगे। कोई ना मेरी क्वालिटीज़ को जज करेगा, कोई मेरी अपीयरेंस को जज करेगा, कोई मेरे वर्क को जज करेगा, कोई मेरे किसी परफॉर्मेंस को जज करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जज लोग मुझे करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा डर रहता है। लोगों का परफॉर्मेंस पर से ध्यान हट जाता है। लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कोई मुझे जज कर रहा है। इसकी वजह से वो कॉशियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग इस फियर की वजह से कि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें जज करे, उनमें कोई कमी निकाले, इस वजह से वो एस्केप ही ले लेते हैं। कई बार लोग दूसरों के ओपिनियन को इतना ज़्यादा मैटर कर देते हैं कि वो अंदर अंदर अपनी सेल्फ इस्टीम ही हर्ट कर लेते हैं। तो ये डर भी लोगों को आजकल बहुत कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही इन एडिकेसी, अपर्याप्तता, कोई भी चीज़ आधी अधूरी, किसी भी तरीके से इनसफिशिएंट मोड में, इनकम्प्लीट नहीं चाहता। हर इंसान ये चाहता है कि सब चीज़ें परफेक्ट रेंज में हो। अब लेकिन लाइफ में सब कुछ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी ऐसी होगी ही। सो वो चीज़ ऑलवेज बीइंग राइट, ये भी एक तरीके का डिस्टॉर्शन है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई भी है। तो जब लोग बिल्कुल परफेक्ट इमेज हर रिश्ते की, हर वर्क की देखना चाहते हैं, वो कहीं पर भी कुछ इनकम्प्लीटनेस नहीं देखना चाहते हैं, तो वो डर भी उनको सताता रहता है। और उस डर की वजह से भी स्ट्रेस से लेके, एंग्जाइटी से लेके किसी भी वो प्रॉब्लम के लूप में फंस सकते हैं। ऐसे ही लॉस ऑफ फ्रीडम, मेरी आज़ादी ना चली जाए। कुछ लोगों को ये फियर अपनी हेल्थ खोने की वजह से होता है कि अगर मेरी हेल्थ में कुछ हो गया तो मेरी चलने फिरने की, घूमने फिरने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों को रिलेशनशिप में बंधने से डर लगता है। वो इसलिए रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, इसलिए फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम चली जाएगी। आज पहले से अग्रेसिव मोड में लोग आ जाते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। बच्चा पेरेंट की नहीं सुनना चाह रहा है, कपल में आपस में वो अपने स्पाउस की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं सुनना चाह रहा है, घर में बहू है वो सास की नहीं सुनना चाह रही है। मतलब सब लोग अपने अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ओवर कॉशियस हो गए हैं क्योंकि उनके अंदर फियर है कि मेरा फ्रीडम ना चला जाए, मेरी आज़ादी ना चली जाए।
तो वो उस आज़ादी को बचाने के चक्कर में उल्टे सीधे स्टेप्स लेते हैं कई बार, और इवेंचुअली वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे कॉमन फियर्स बताए हैं जो लोगों में होते ही होते हैं। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि ये जो फियर्स हैं ये आपके दूर कैसे होंगे। तो आप जानते हैं मेरी इतनी ऑलरेडी फियर्स के ऊपर वीडियोस हैं, आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एक एक करके सारी देख लीजिए। मैंने उसमें बताया हुआ है कि फियर्स आपके अंदर डेवलप कैसे होते हैं। वो आपके लाइफ के किसी एक्सपीरियंस की वजह से, कहीं स्ट्रॉन्ग रेफरेंस आपने पकड़ा हो उसकी वजह से, आपने इंटरप्रिटेशन निकाल ली हो ऐसी, उस वजह से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं वो सब चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ कि कैसे डेवलप होता है, उसके लिए आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो समझिए, नेम द फियर। सबसे पहले तो भाई आपको फियर पता होना चाहिए, मतलब आपको उसे नेम देना है। जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे लड़के खड़े हैं, अब आप किसी को ए करके इधर आओ करके बुलाएंगे तो कैसे पता चलेगा ना स्पेसिफिकली आप किसको बुला रहे हैं। तो ऐसे फियर बहुत सारे हैं। सबसे पहले अपने डर को नाम देना सीखिए। जब आप स्पेसिफिक हो जाएंगे कि आपको कौन सा डर है तो फिर आपको उसके सॉल्यूशन भी दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को लगता है मुझे डर है। डर किस चीज़ का है? डर को आप जब तक नाम नहीं देंगे, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक वो आपको छोड़कर जाएगा कैसे। तो सबसे पहले जो भी आपके पास सिम्टम आ रहे हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है, उसको एक पेपर और पेन पर लिखिए और फिर उन सारे जो भी आपने रिटन एक्सप्रेशन किया है उसके आधार पर उसको एक सूटेबल नाम देने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि आइडेंटिफाई करते, कहते हैं ना, प्रॉब्लम डायग्नोस होते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि राइट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फियर को पहले नेम दे दीजिए। फेस योर फियर, कभी भी एस्केप नहीं लेना है। अब आपको पता तो चल ही जाता है कि भाई आपका फियर का नाम क्या है, कौन सा डर सता रहा है, क्या क्या परेशानी आपको हो रही है, आपको फेस करना है। अगर आप अपने ये फियर को फेस नहीं करेंगे, उससे एस्केप ले लेंगे, तो इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी आपके साथ वो ये होगा कि फियर आपका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बड़ा तेज़ी से बढ़ जाता है फियर अगर आप एस्केप लेते हैं। लेकिन जब आप अपने फियर को फेस करते हैं, ये इतना आसान नहीं होता। मैं समझती हूँ आपकी मन की बात, लेकिन फेस करने के अलावा फियर को ख़त्म करने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब ये फेस करने के लिए आप बेबी स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे बच्चे का अल्टीमेट गोल होता है कि भाई उसे दौड़ना है, लेकिन वो पहले ही स्टेप में थोड़ा ना दौड़ना शुरू कर देता है। पहले तो वो क्रॉल करता है, फिर पकड़ पकड़ के खड़ा होता है ना, फिर कुछ कुछ स्टेप लेकर चलता है, फिर आराम से कॉन्फिडेंटली वॉक करने लगता है, फिर थोड़ा स्पीड पकड़ता है, अल्टीमेटली वो दौड़ना भी सीख जाता है। तो ऐसे ही आपको भी बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपको फेस करना है। भले ही आप पसीने पसीने हो जाए, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपको ओवर थिंकिंग हो रही हो, आपको डर लग रहा हो, कुछ नेगेटिव इमेजिनेशन हो रही हो, लेकिन आपको समझना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फियर के रिस्पॉन्सेज हैं। इसमें आपको कोई भी इतना खतरा नहीं है कि आपका सर्वाइवल थ्रेटनिंग कुछ आपको है कि आपको कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, सेफ एनवायरनमेंट ज़रूर बना लें। ऐसे ही इमेजिन द वर्स्ट। फियर को फेस करने का एक ये भी अच्छा तरीका होता है कि बुरे से बुरा एक बार इमेजिन कर लो कि कुछ बुरा हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, क्या होगा बुरे से बुरा, अनसर्टेनिटी है, नहीं पता चल रहा, कुछ बुरा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, क्या हो जाएगा बुरे से बुरा। बुरे से बुरा सोच ही लो एक बार। आज आप सोच लिया बुरे से बुरा, अच्छा चलो ये हो गया। आप अगर ये सच में हो गया, रोक तो सकते नहीं हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस बुरे से बुरे फेस से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना है। और आप अपने आप से ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये बुरे से बुरा होने के चांसेस कितने % है, कितने % पॉसिबिलिटीज़ है कि यही होगा जो बुरे से बुरा मैं सोच रही हूँ। अदरवाइज़ आप ये सोचें कि अगर ये चलो पॉसिबिलिटी भी आपको पता चल गई और हो गया, तो इसको आप रिकवर कैसे करेंगे, इस फेज से आप बाहर कैसे आएंगे। जैसे ही आप ये प्लानिंग कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपका डर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि हम सबको सेफ्टी चाहिए होती है, हम सबको एक क्लियर प्लान चाहिए होता है कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो हम उससे सुलटेंगे कैसे। जैसे ही आपका वो प्लान आपके पास आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके फियर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही लुक एट दी एविडेंसेस। जो आपको डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका फियर जो है ना फेक फियर है, रियल है ही नहीं, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार हम फीलिंग्स को एज फैक्ट्स ले लेते हैं कि मुझे ऐसा डर लग रहा है। जैसे ओसीडी पेशेंट्स के साथ होता है कि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इतना प्रे नहीं किया, मैंने इतने बार हाथ नहीं धोए, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ हो जाएगा। तो फियर ना कई बार फेक अलार्म भी होता है। तो आपको ये समझना है कि जो फियर आप लग रहा है उस बात के कोई एविडेंसेस हैं कि वास्तव में वो आपको डर हो रहा है। अगर वास्तव में एविडेंसेस हैं तो उन एविडेंसेस को देखिए
उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, किसी की हेल्प लीजिए, चाहे फैमिली से, किसी फ्रेंड की, किसी और की भी हेल्प लीजिए। एंड वो जो एविडेंसेस हैं कि हाँ ये फियर आपके अंदर है, किस कॉजेज़ की वजह से वो डेवलप हुआ, क्या एक्सपीरियंस आपका है, क्या रेफरेंस आपने पकड़ा, उन सब को देखकर उसका धीरे धीरे अपने जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास हैं वो लिखिए, और उन पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिखकर उसको अप्लाई करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आप देखेंगे कि आपका फियर घटकर ख़त्म होने लगेगा। ऐसे ही डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट होने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एक्चुअली होती नहीं है। जो इमेज आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी वहीं पर कोई उसे कुछ ना कुछ कमी निकाल कर आपके सामने वापस रख देगा। मतलब पूरी तरह से परफेक्ट कभी कोई सिचुएशन, परफेक्ट पूरी तरह से कोई पर्सन होता नहीं है। ये जस्ट एक हम ना ऐसे ओवर जनरलाइज वे में या ऑल और नन थिंकिंग के ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो हमेशा सारे काम अच्छे करता है। ऐसे हमेशा वाली जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, सब चीज़ परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आपको समझना है कि अपने ऊपर इतना हार्श नहीं होना है। आपको कोई आप में कमी निकालेगा, कोई जज करेगा, करने दो, क्या फ़र्क पड़ जाना है। आपको समझना है कि आप जैसे हैं ओरिजिनली अपना बेस्ट दीजिए। सो जब आप ये चीज़ माइंडसेट में डेवलप कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो आपको ना कि फेलियर का डर या फिर कोई मेरे को जज करेगा इससे या इनएडुकेसी का डर, ये सारे के सारे आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही मेंटल एक्सपोजर, कई बार क्या होता है कि रियल टाइम एक्सपोजर नहीं कर पाते हैं ना, एकदम से फेस नहीं कर पाते हैं, तो मेंटल एक्सपोजर कंपैरेटिवली बहुत सेफ होता है क्योंकि वो आपकी माइंड के प्राइवेसी में हो रहा है। सो आप जिस भी सिचुएशन से डरे हुए हैं, चाहे वो अकेलेपन की सिचुएशन है या फिर कोई आपको कुछ काम करना है उसका डर है आपको, या किसी और चीज़ का भी, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको मेंटल एक्सपोजर करना है। जितना आप मेंटल एक्सपोजर करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि मेंटल एक्सपोजर में सिंपली आपको आराम से एक जगह बैठ के अपने आप को रिलैक्स करना होता है, और रिलैक्स कर कर आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करना होता है, और उस सिचुएशन में जो भी आपका फियर है उस फियर में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को देख रहे हैं कि फेस करने से अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आप धीरे धीरे सिचुएशन के लिए नॉर्मल हो रहे हैं। तो जब आप माइंड को ये एक्सपीरियंस देते हैं तो ये मेंटल एक्सपीरियंस भी रियल एक्सपीरियंस की तरह आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो मेंटल एक्सपीरियंस जो है एक्सपोजर के रूप में बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे ही टॉक अबाउट इट, अपने फियर को दबा के मत रखो, क्योंकि दबा के रखने से, सप्रेस करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बारे में बात करो, क्योंकि जब आप किसी के बारे में बात करोगे, किसी भी चीज़ के बारे में, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई अंदर से आपकी ट्रू कंडीशन क्या है। सो लोग कई बार आपको ऐसे पॉजिटिव ओपिनियन भी देंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके फियर को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं। तो आपको केयरफुली चूज़ करना है कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो कि एक नेगेटिव पर्सन है, आपकी फियर को और बढ़ा देगा, तो उन्हें तो कट ऑफ ही करना है। लेकिन अगर आप अपने लव्ड वन से या किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत डेयरिंग है, स्ट्रांग है और चैलेंजेस को फेस करने में यकीन रखता है, उससे बात करोगे, तो आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा आइडिया मिल जाएगा, किसी ना किसी तरीके का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आपको करेज आ जाएगा सिर्फ बात करने से भी कि हाँ इसको फेस किया जा सकता है। मे बी लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें, मे बी वो किसी और तरीके से आपको कुछ एडवाइस करें। अपने फियर्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। चाहे खुद से बात करो, एक्सेप्ट करो कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर किसी और से बात करो, बट उसके बारे में बात करो, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसे ही गो बैक टू बेसिक्स, वापस जाओ, ये क्यों डेवलप हुआ था, देखो पूरा का पूरा उसका एनालिसिस करो। आपको जो भी फियर अभी महसूस हो रहा है उसके पूरे वापस बैक में जाओ और समझो कि ये धीरे धीरे करके ग्रो कैसे हुआ, इसके पीछे के प्राइमरी इमोशंस क्या हैं। बिकॉज ये जो फियर आपको दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, दूसरों लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ का डर है, ये डेवलप कैसे हुआ, इसके पीछे का ओरिजिन क्या है, इसके रूट में क्या पड़ा हुआ है। जब आप वापस जाते हो, पूरा बैक में जाते हो और देखते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हो, समझ पाते हो कि कहीं मैं ओवर जनरलाइज तो नहीं करूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है तो अब आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, कहीं मेरी ये फॉर्चून टेलिंग तो नहीं है। ये ओवर जनरलाइजेशन और फॉर्चून टेलिंग डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है। ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो जब आप पूरा उसका समझ जाएंगे, बेस उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। कहते हैं ना किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए बेसिक्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको बेसिक्स नहीं आते वो आगे सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता। तो बेसिक्स में जाओ, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग होगी,
आप ये यकीन मानो 40 to 50% तो जैसे आप बेसिक्स में जाते हो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी से क्लियर हो जाता है कि ये सब फिजूल का इतना ज़्यादा मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से इस फियर को देखा है, और आप नॉर्मल हो जाते हो। ऐसे ही रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब आप कोई भी चीज़ फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो आपके पॉजिटिव एफर्ट्स से पॉजिटिव आउटकम आएगा ही। तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, अप्रिशिएट करो, अपने आप को बताओ कि आप वेल डिज़र्विंग हो, आप कॉन्फिडेंट हो और आप बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने फियर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो। जब आप इस तरीके से इंकरेजिंग सेल्फ टॉक से भी अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं या किसी और तरीके से भी, छोटे मोटे कोई गिफ्ट से, पार्टी से, सोशलाइजिंग से, कहीं से भी रिवॉर्ड करते हैं, तो आप देखते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर आप उन सिचुएशंस को रिपीटेडली एक्सपोज करके नॉर्मल कर लेते हैं। ऐसे ही पॉज एंड बाउंस बैक। कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आप एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि आप स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाते हैं, रुक जाते हैं। तो एक पॉज लो, फिर बाउंस बैक करो। कई बार क्या होता है, बहुत आगे जाने के लिए ना हमें रुकना पड़ता है, कई बार पीछे भी जाना पड़ता है और फिर हम आगे जाते हैं। तो कई बार आपको लग रहा है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, आप नहीं संभाल पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद होगा ही नहीं, तो कुछ पल रुको, अपने आप को रिलैक्स करो और फिर से स्ट्रैटेजी को आप रिवाइव करो। देखो कि कहाँ पर कमी रह गई है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये, और फिर उसको पूरी तरीके से रिन्यू करके अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से बाउंस बैक करो, यानी कि उसे फिर से फेस करो, तभी वो सिचुएशन नॉर्मल होगी। थिंक लॉन्ग टर्म। थोड़े दिनों की तकलीफ़ सहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ना लंबे समय बहुत अच्छी तरीके से जीना है तो दूर की सोचो। अभी की परेशानी आपको इस डर से आगे तक के लिए मुक्ति दे सकती है। तो हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, आपको पता चलेगा कि भाई बिना पेन के कोई गेन नहीं होता है, अभी मैं पेन ले लूँगी तो फिर मुझे आगे चलकर पूरी लाइफ रिलैक्सेशन रहेगा, मैं एक कॉन्फिडेंट वे में बिना किसी फियर के अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीऊँगी। तो इस लॉन्ग टर्म थिंकिंग से जब आप आगे के लिए इमेजिन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो क्या फ़ायदा मिलता है, आप अभी करंट में एफर्ट्स डालने के लिए, चाहे वो टफ़ भी हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अभी का सोचते हैं, नहीं अभी मेरे को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, बाद में देखा जाएगा, तो फिर आप तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म थिंकिंग से, एकदम मोमेंट्री थिंकिंग से कभी से बाहर ही नहीं आ सकते। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है ताकि आप अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ और रिस्क ले पाएँ और एफर्ट्स डालकर अपने फियर से मुक्ति पा। ऐसे ही एजुकेट योर सेल्फ। अपने आप को कॉन्टीन्यूसली एजुकेट करते रहो कि जो भी फियर्स हैं उनको फेस किया जा सकता है। फियर को फेस करने की स्ट्रैटेजीज़ आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, किसी ट्रेंड प्रोफेशनल से सीख सकते हैं। किसी भी वे में अपने आप को एजुकेट करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट करके भी एजुकेट कीजिए। अपने आप को इन सिचुएशंस को कैसे फेस किया जाता है, उनसे किसी से बात कर किसी भी तरह से अपने आप को, अपने फियर्स के बारे में और उन फियर्स को कैसे कॉन्कर किया जाता है, कैसे फेस किया जाता है, उन सब के बारे में रेगुलर एजुकेट करते जाइए। क्योंकि जिसको जितना ज़्यादा अपने आप को अपडेट करेगा, नॉलेज बढ़ाएगा, उतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जितने कॉन्फिडेंस से आप उस सिचुएशन में जाओगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और फिर वो सिचुएशंस आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसे ही ब्रेथ स्लोली। देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए तो मैंने ऐप पर बहुत सारे मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस ऑलरेडी डाल रखी हैं आपके लिए, और भी बहुत ही जल्दी नई वीडियोस उस पर अपलोड होने वाली हैं। आपको जब भी डर लग रहा हो तो अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को नोटिस कीजिए। डर की कंडीशन में आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना वो बहुत ज़्यादा शैलो हो जाएगा, सांसें जो है ना बहुत छोटी छोटी सी हो जाएंगी, ब्रीदिंग पैटर्न ही उल्टा हो जाएगा, पेट से सांसें नहीं आएंगी, ऊपर ऊपर से लेंगे, या अगर पेट से भी सांसें आ रही हैं तो सांस लेने पे पेट फूलना चाहिए, वो सांस लेने पे पेट अंदर जाएगा। तो इस सब से आपका ब्रीदिंग पैटर्न डर की वजह से बिगड़ जाता है, क्योंकि ब्रेन रिएक्टिव जोन में चला जाता है। सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। अगर आपके थॉट पैटर्न में डर चल रहा है तो फिर आपकी सांसों की लय पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को स्लो कर लेते हैं, आप अपनी सांसों की लय को ठीक कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आप रिलैक्स हो जाते हैं और एक रिलैक्स ब्रेन हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है और अपने आप को काम रिलैक्स कर अपने आप को उन सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना है। ऐसे ही सीक हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि इतना कुछ अपने आप से तैयार करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देन
सबसे पहले अपने नियर एंड डियर वंस की हेल्प लीजिए। अगर वो भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं देन एक प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये डर से अपने आप को धीरे 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 मारने से अच्छा है कि आप किसी की हेल्प लेकर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि थोड़े टाइम आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर आपका थेरेपिस्ट कोई प्रोफेशनल वो स्किल्स डेवलप कर देगा जिससे आप न्यू फ्यूचर में किसी भी तरीके के फियर के कांटेक्ट में आएंगे तो आप फियर को फेस कर कर कॉन्फिडेंटली अपने आप ही विदाउट एनी हेल्प उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आप खुद मेहनत कर रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, आपका नेगेटिव माइंडसेट होगा कि नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, किसी की मदद लेने से भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, अब तो लगता है ये फियर ना मेरे साथ ही जाएगा, अगर इस तरीके का आप एटीट्यूड रखेंगे तो फिर आपका वाकई कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा, चाहे वो इंडिपेंडेंटली आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, किसी नियर एंड डियर वन की हेल्प से डाल रहे हैं या किसी प्रोफेशनल की हेल्प से डाल रहे हैं, हर प्रोसेस में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अपने आप से क्या कहते हैं लगातार, आप सिचुएशन को, लोगों के बारे में क्या अपने आप को फीड देते रहते हैं, आपका नज़रिया उस सिचुएशन को फेस करने का जैसा होगा आपका रिज़ल्ट वैसा ही होगा। नकारात्मक नज़रिए वालों को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, फेलियर ही मिलेगा, और जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसको उस सिचुएशन के पॉजिटिव आउटकम ही मिलेंगे। तो किसी भी चीज़ को, चैलेंज को, फियर को फेस करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जो बनता है वो बनता है आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक से और आपके एक इस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से कि मुझे इसमें एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन लेने से ही रियलिटी बनती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रिपरेशन करेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी रियलिटी कभी भी नहीं बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और इस वीडियो में मैंने जिन फियर्स के बारे में बताया है, अगर वो आपके हैं तो आप उन्हें दूर कर कर एक बहुत ही अच्छी, कॉन्फिडेंट, हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो आपको मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जिसको भी इनमें से कोई भी फियर है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि आपको मेरे मेंटल हेल्थ के मिशन में साथ देना है घर बैठे ही, ताकि लोग अपनी मानसिक परेशानियों से मुक्ति पाकर एक खुशहाल जीवन जी सकें। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।